के दास साहब जो हैं सवेरिया मैनेजर रसिया काली अपने चिरमिरी क्षेत्र के, उनके द्वारा अचानक आज जब बुलडोज़र आई, जब हमने तोड़ने के लिए मना भी किया तो उन्होंने पैसों की मांग किया। अब अचानक 60,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा। उन्होंने ये भी बताया कि 11 आदमी ने बाकी लोगों ने पैसे दिए, इस कारण हमने उनका नहीं गिरा रहे हैं। आप अगर अभी तत्काल दोगे तो हम यहाँ से अपनी जो बुलडोज़र है, अपना जो हमारा सुरक्षा सब कर्मी है, सब पीछे हट जाएंगे। 60,000 रुपये तत्काल। अब 60,000 गरीब आदमी कहाँ से लाएगा तत्काल। अब जो अमीर है उन्होंने दे दिया, उनकी दुकानें बच गई। सर यही टूटेगा सर, बस यही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। हाँ? नहीं नहीं सर 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 नहीं सर सुनिए ना सर, यही टूटेगा कि यही टूटेगा। हाँ बढ़िया। नहीं सही है सर, मेरा मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल दीजिए वही टूटेगा सर। अभी गिराया गया है और कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं बोलोगे आप? कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चिरमिरी के अंतर्गत डोमन हिल क्षेत्र में एसीसीएल चिरमिरी के कुरासिया प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण कर बनाए गए कुछ दुकानों को डोजर ढहा दिया गया। वहीं उसी लाइन में बने कुछ दुकानों को छोड़ दिया गया है, जो कि समझ से परे है। वही वीडियो बनाते हुए एक शख्स द्वारा थाना प्रभारी चिरमिरी से पूछ भी रहा है कि और इस लाइन में बने दुकानों को नहीं गिरा रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उस शख्स का मोबाइल ही छीन लिया गया और बाद में वापस कर दिया गया। आपको बता दें कि कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला चिरमिरी क्षेत्र, जो कि एक तरफ नगर पालिक निगम क्षेत्र होने के साथ साथ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोयले की बंद खदान और खुली खदान के जरिए कोयले का उत्खनन किया जाता है, ऐसे में अव्यवस्थित बसी चिरमिरी में एकाएक अतिक्रमण को हटाया जाना और कुछ दुकानों को छोड़ देना अपने आप में एक प्रश्नवाचक खड़ा होता है। जहां एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य होते हैं जहां पर प्रबंधन मूक दर्शक बना रहता है। कुरासिया प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए 11 दुकानों के मालिकों को विधिवत नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस की मियाद पूरी होने पर कुरासिया प्रबंधन के डोमन हिल समूह द्वारा कुछ दुकानों को छोड़कर मात्र 3 या 4 दुकानों को ही सिर्फ गिराया गया है। अचानक चिरमिरी क्षेत्र के डोमन हिल मुख्य मार्ग में हुए अतिक्रमण हटाने में कुछ ही दुकानों को हटाने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, यह सोचने वाली बात है। एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र में अतिक्रमण की यदि बात की जाए तो पूरे चिरमिरी क्षेत्र में एसीसीएल के द्वारा लीज पर लिए गए जमीनों पर पूरी आबादी बसी हुई है। वहीं जहां चिरमिरी आज विस्थापन और बेरोजगारी के दौर से जूझ रहा है, ऐसे में अचानक एसीसीएल चिरमिरी प्रबंधन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर जहां एक तरफ लोग सोचने पर मजबूर हैं, वहीं दूसरी एसीसीएल अतिक्रमण मुद्दे पर कुछ ही दुकानों को गिराने में और कुछ दुकानों को छोड़ने पर इतनी गंभीर कैसे हो गई, यह विचार करने वाली बात है। जबकि उक्त जगह पर अतिक्रमण कर बनाए गए 11 दुकानों में मात्र 4 या 5 दुकानें ही स्थानीय पुलिस की मदद से गिरा दिया गया। वहीं विरोध करने वालों व वीडियो बनाने वालों का जबरन मोबाइल भी पुलिस द्वारा छीन लिया गया, जो कि दुकान गिराने के बाद वापस भी कर दिया गया। वहीं जिनका दुकान गिराया गया है उनके द्वारा मीडिया को बताया गया कि कुरासिया सवेरिया मैनेजर द्वारा मुझसे 60,000 रुपये की मांग की गई थी, नहीं देने पर दुकान को गिरा दिया गया। वहीं 60,000 देने वालों के दुकानों को छोड़ दिया गया है।
वहीं जब हम इस बात की पुष्टि के लिए उपक्षेत्रीय प्रबंधक SK दास का पक्ष जानना चाहा तो उनके द्वारा कैमरा से अपना मुंह बचाते हुए वहां से निकल लिए। उनके द्वारा मीडिया को किसी बात की जानकारी नहीं दिया जाना भी कई संदेहों को जन्म देता नजर आ रहा है। यदि अतिक्रमण ही हटाया जा रहा था तो वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल उस वक्त क्यों छीन लिया गया? बाकी बचे दुकानों को क्यों नहीं गिराया गया? कोरिया से राजन सिंह चौहान की विशेष रिपोर्ट। ग्रामीण अंचल में उनको अतिक्रमण के नाम पर आपके विभाग से आपके हस्ताक्षर सहित नोटिस जारी की गई है और उनसे मतलब शुल्क लिया गया है 5 से 7 हजार रुपए, जबकि उनको ना नोटिस उस राशि का बंटन मतलब जारी नहीं किया गया, ना उस पैसा लेने के बाद उनको किसी प्रकार का रिसीव दिया गया। ये कैसा है? राज्य संहिता 1959 के धारा 248 के तहत जो भी अतिक्रमण जो करता है रेवेन्यू जमीन से, उस पे अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है। उसी के तहत वो कार्रवाई किया गया है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं सर भैगा परिवार, उनको शासन खुद मुहैया कराती है जमीन और पैसा और सारी चीजें, उसके बाद उन पर नोटिस जारी करना ये कहाँ का न्याय है? अपने तहत 248 में इस पर प्रावधान है अतिक्रमण जो भी किया है उसको नोटिस जारी कर सकते हैं। अभी गिराया गया है और कितने लोगों को नोटिस दिया गया था? अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि बोलना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं बोलोगे आप? फॉरेस्ट अधिकारी हम लोगों का लीज है। फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। सबरिया साहब इधर है ना आपका। सर यही टूटेगा सर, बस यही टूटेगा, बाकी नहीं टूटेगा। हाँ? नहीं सर नहीं सर सुनिए ना सर, यही टूटेगा कि यही टूटेगा? आप हटिए आप। नहीं सही है सर, मेरा मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल दीजिए मेरा। वही टूटेगा सर। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम राजू प्रसाद गुप्ता है, मैं डोमन हिल बाजार में रहता हूँ। ये जो अतिक्रमण करके प्रशासन के द्वारा गिराया गया है, क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई इसमें यह है कि अब इसमें ACCL और राजनीतिक पार्टियां इसमें सब मिल करके तो जोर बोल। तो गिरवा दिए। क्यों गिरवा दिए? ऐसे मतलब कि भाई हम लोग भाजपा ही हैं, तो सिर्फ आप ही लोग का मकान को क्यों ढहाया गया है? क्योंकि हम लोग कांग्रेस के नहीं हैं। यहाँ पे और भी ऐसे मकान बने हैं क्या जिनको नहीं ढहाया गया अतिक्रमण के नाम पे? यहाँ टोटल लगभग 13-14 यहाँ पे दुकानें बनी हैं और 11 लोगों को नोटिस आया था ACCL के द्वारा, एक रजिस्ट्री के द्वारा। और लेकिन हम 3 का ही दुकान यहाँ पे था और काफ़ी पुरानी दुकानें थी यहाँ पे, जिसका रेनोवेशन की करके अभी हम लोग सीट डाल के थोड़ा सा, बरसात का समय था तो सीट भी डाले थे और सीट भी डाल करके कि बरसात से बचने के लिए अभी वो किए थे। उसके बाद ACCL से एक नोटिस आया था, 11 आदमी को नोटिस आया था यहाँ लाइन से। ACCL के द्वारा 11 किन आदमियों को नोटिस दिया गया था, क्या उनका नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो एक बबलू शर्मा को आया था, एक राजू गुप्ता को आया था, रमन सिंह जी को आया था, गनी अनवर को आया था और तो राजकिशोर सिंह को आया था, मनोज पासवान को आया था और ये हाशिम खान को आया था, सोनू सिंह को आया था। तो कुल मिला के कि प्रशासन अतिक्रमण के नाम पे आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये जायज हुआ कि नाजायज हुआ है? सीधी नाजायज हुआ। हमारी चलता हुआ दुकान है, हम तो रोड पे आ गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे।
सीधी राजनीति का वो हुआ कि हम कांग्रेसी मतलब नहीं है तो तोड़ दो। ये एसके दास साहब जो हैं सवेरिया मैनेजर कुरासिया कालरी अपने चिरमिरी क्षेत्र के, उनके द्वारा अचानक आज जब बुलडोजर आई, जब हमने तोड़ने के लिए मना भी किया तो उन्होंने पैसों की मांग किया। अब अचानक 60,000 रुपये आदमी कहाँ से देगा। उन्होंने ये भी बताया कि 11 आदमी में बाकी लोगों ने पैसे दिए, इस कारण हमने उनका नहीं गिरा रहे हैं। आप अगर अभी तत्काल दोगे तो हम यहाँ से अपनी जो बुलडोजर है, अपना जो हमारा सुरक्षा सब कर्मी है, सब पीछे हट जाएंगे। 60,000 रुपये तत्काल। अब 60,000 गरीब आदमी कहाँ चलाएगा तत्काल। अब जो अमीर हैं उन्होंने दे दिया, उनकी दुकानें बच गई। ये बात आपसे किसके द्वारा कही गई? सवेरिया इसके दास द्वारा मेरे से डायरेक्ट बोले वो। ये कहाँ के सवेरिया मैनेजर हैं? ये यहाँ कुरासिया कालरी अपना चिरमिरी क्षेत्र के। आपने इस बात की शिकायत की है कहीं अभी? कुछ नहीं, अभी तो तोड़े हैं, अभी हम लोग खुद सदमे में हैं। तो क्या आप इस बात की शिकायत करेंगे? बिल्कुल। जी, आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम अंजनी सिंह है जी। मैं यही डोमन ही में रहता हूँ। ये क्या पूरा जो अतिक्रमण के नाम पे गिराया गया, क्या है इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई है, यहाँ सीधा सीधा राजनीति किया गया है। हम लोगों को बीजेपी समर्थक बता करके हमारा रूम गिराया गया है और बाकी भी जो लोग हैं जिनको ACCL प्रशासन के द्वारा, प्रबंधक के द्वारा 11 लोगों का नोटिस आया था, जिसमें मात्र 3 लोगों का रूम गिराया गया, बाकियों का रूम नहीं गिराया गया। इसलिए नहीं गिराया क्योंकि वो या तो नेता आदमी है या फिर वो कांग्रेस के समर्थक हैं सब, जिस वजह से हमारा रूम गिराया गया। उनका रूम नहीं गिराया गया है। जिनका रूम नहीं गिराया गया, क्या उनका नाम बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल नाम बता सकता हूँ। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है मनोज पासवान और रमन सिंह, पत्रकार हैं, और मिश्रा जी हैं, एक मिश्रा जी हैं, और मनोज पासवान मिश्रा जी हैं, और हासिम, गनी, अनवर, भूरी, सोनू सिंह, राजकिशोर सिंह, ये सब नाम हैं। इनके मकान नहीं गिराए गए हैं आपका कहना? मकान नहीं गिराया गया। इनके मकान क्यों नहीं गिराए गए हैं? इनके मकान नहीं गिराया गया क्योंकि कांग्रेस समर्थक हैं। ये यहाँ पर सीधा सीधा पक्षपातपूर्ण कार्य किया गया है। यदि पक्षपात नहीं था तो सभी का गिराया गया होता, तो हमें कोई खेद नहीं होता। जब प्रशासन के द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण करके गिराया जा रहा था तो आपने प्रशासन के सामने इस बात को रखा? बिल्कुल रखा प्रशासन के सामने। तो उनका क्या कहना था? प्रशासन ने कुछ हमें कहने का मौका ही नहीं दिया। हमें उठाकर किनारे कर दिया कि अंदर डाल देंगे, गाड़ी में बैठा दिया हमारे लोगों को। हमको आप लोगों को गाड़ी में क्यों बैठा दिया गया? क्या आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था? हाँ, विरोध किया जा रहा था। कोरिया जिले के चिरमिरी के डोमन हिल क्षेत्र में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण को गिराया गया है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को गिराने से पहले एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 11 तारीख की डेट को डाला गया था, पर आज अचानक 3 तारीख को आते हुए आके अचानक इस अतिक्रमण को ACCL का प्रशासन, राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार, चिरमिरी का पुलिस विभाग के द्वारा आके इसे गिरा दिया गया है। विरोध करने पर कुछ लोगों को जबरन गाड़ी में भी बैठा लिया गया था। सबसे मजे की बात यह है कि नोटिस में 11 तारीख का डेट पड़ा हुआ था। उसके बाद अचानक आज दिनांक को आके प्रशासन के द्वारा इस अतिक्रमण को गिराया गया है। सवाल अब ये उठता है कि प्रशासन के द्वारा लाइन से बने पूरे अतिक्रमण में से कुछ ही दुकानों को गिराया गया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह कांग्रेस और भाजपा का झगड़ा है। अब ये तो जांच में सामने आएगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे, ऐसी कई दुकानें मेरे पीछे अभी भी दिखाई पड़ रही हैं जिनको जो एक लाइन से बनी हुई थी और किसी का अतिक्रमण नहीं किया गया है। कुछ दुकानों में शटर भी लगा हुआ है, कुछ दुकानों में शटर भी नहीं लगा हुआ है। तो जिन दुकानों में शटर नहीं लगा था तो प्रशासन चाहता तो उनको गिरा सकती थी। अब देखना यह है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। न्यूज़ प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान।